दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आकृति दिया हुआ है 7.33, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर, यानी बी सी समान आधार है जिस पर ए बी सी और डी बी सी दोनों क्या हैं, दोनों त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि ए बी डी यानी कि ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल जो है वो बराबर है ए सी डी के, या इस वाले एंगल के, ठीक है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसे प्रूफ करेंगे। देखिए आकृति हम बना चुके हैं। ए बी सी कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और डी बी सी भी कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु से हमको पता चल गया कि जब समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो उसमें से ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर होगा, ए सी के। और डी बी सी भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए जो डी बी भुजा है वो बराबर होगा हमारा डी सी भुजा के, ठीक है। तो हमें तो दिखाना है कि ये वाला एंगल यानी कि ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो इसे दिखाने के लिए हम एक रचना करेंगे छोटा सा। देखिए हम क्या करेंगे, ए से डी को मिला देंगे, ए से डी को मिलाया, ठीक है। ए से डी को हमने मिला दिया। यहाँ पे हम रचना के पद लिख लेते हैं, ठीक है। हमने रचना करा, रचना में क्या लिखेंगे, ए से डी को मिलाया, ठीक है, ए से डी को मिलाया। ये हो गया हमारा रचना। जैसे ही हमने मिला लिया तो हमें दो त्रिभुज मिल गए, एक मिला हमको ए बी डी और दूसरा हमको मिल गया ए सी डी। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। तो ए बी डी में हमको क्या मिला है, ए बी डी हम ले रहे हैं, तो हमको ए बी भुजा ए सी डी के ए सी भुजा के क्या है, बराबर। तो यहाँ हम कर लेते हैं ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। फिर ए बी डी का ये हमारा बी डी भुजा जो है वो ए सी डी के डी सी भुजा के बराबर है। तो यहाँ हम कर लेते हैं बी डी बराबर, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है सी डी के, ठीक। और देखिए ये ए डी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि हम कर लेंगे यहाँ ए डी बराबर ए डी के, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसको हम लिख लेते हैं, ये दिया है, ठीक है। और ये भी क्या हमको दिया है, और ये क्या हमें उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए तीनों साइड इक्वल हो गया, त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर लेंगे, यानी ए बी सी जो हो गया वो कांग्रुएंट हो गया, यानी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। किस बेस पे हुआ है, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 के बेस पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम सी पी सी टी से कह देंगे कि एंगल ए बी डी जो होगा, एंगल ए बी डी इक्वल होगा ए सी डी के, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है। कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए ए बी डी का ए बी साइड बराबर हुआ है इस ए सी साइड के, और इधर का बी डी साइड जो है हुआ है वो डी सी साइड के, ए डी दोनों में कॉमन हो गया है। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण हम बराबर कर लिए हैं ए सी डी त्रिभुज के कोण ए सी डी के, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको आकृति दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आकृति दिया है 7.34। कहा गया कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो ए बी सी है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमको दिया है कि ए बी साइड जो है वो ए सी के बराबर है। भुजा ए बी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, जो ए बी भुजा है इसको बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए डी जो हो, यानी कि ए डी जो है वो बराबर हो जाए ए बी के, ठीक है। तो दर्शाना है कि बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, यानी हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी सी डी जो है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमको दिया है कि ए बी सी कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि दो भुजाएं क्या होंगी, दो भुजाएं आपस में बराबर, यानी कि ए बी बराबर है ए सी के, ये हमको दिया है। और ए बी को हम इस तरह से डी तक बढ़ाएं, बिंदु डी तक,
ताकि हमारा ए बी जो है वो बराबर हो जाए ए डी के। ठीक है, ये भी चीज़ हमको दिया गया है। प्रूफ करना है कि ये पूरा एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, बी सी डी जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दिया है, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या मिला, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के, ये चीज़ हमको दिया है ठीक। जैसे ही भुजा बराबर, तो हम प्रमेय पहला वाला प्रमेय पढ़े थे 7.1 कि अगर भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। तो ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, तो ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला। ठीक है, इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं, 1। और ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, एंगल बी। तो यहाँ हम कर लेते हैं जो कोण 1 है वो बराबर होगा कोण बी के, समीकरण नंबर पहला। ठीक है, इसी तरह से आते हैं हम त्रिभुज ए सी डी में लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में हमको क्या मिला, जो ए सी डी हमारा है उसमें हमको मिल रहा है कि जो हमारा ए डी साइड है वो किसके बराबर है, ए बी के। लेकिन ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, यहीं से अगर हम देखें तो देखिए ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, और फिर ए बी किसके बराबर है, ए डी के। तो तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हम कर लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में ए डी बराबर है ए सी के। ठीक है, या फिर हम कर लें ए सी बराबर है ए डी के, बात बराबर है ए डी के। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं कि जो ये वाला एंगल है इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए डी है, ए डी के सामने कौन से कोण है हमारा, 2, और ए सी के सामने कौन सा कोण है हमारा, डी। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल 2 जो होगा, यानी एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी के, समीकरण नंबर दूसरा। अब हम दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं। तो हम कर लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर जैसे जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण बी प्लस कोण डी। ठीक है, मिला। तो देखिए जैसे ही हम 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ये पूरा कोण मिल जाएगा, कोण सी। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे हम कर लेते हैं कोण सी, यानी हम कर लेंगे बी सी डी बराबर बी और डी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया है। तो देखिए त्रिभुज में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो बी और डी का सम हमको दे दिया है, तीसरा कोण हमको पता करना है। तो क्या करेंगे, 180 में से हम इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, यानी दोनों के योगफल को 180 में से हम घटा देंगे। तो बी प्लस डी की जगह पे हम कर लेंगे 180 माइनस कोण बी सी डी। अब माइनस का बी सी डी है, इसको हम लाएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस का। तो बी सी डी प्लस बी सी डी बराबर 180। अब देखिए यहाँ हो गया 2 बी सी डी बराबर 180। ठीक, अब 2 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग। तो जो 2 बी सी डी है तो यहाँ पे हम कर लेंगे, अतः बी सी डी कितना होगा, बी सी डी बराबर 180 बटा में 2। तो डिवाइड कराएंगे तो हमारा आएगा बी सी डी 90 डिग्री। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था ना कि बी सी डी जो है एक समकोण त्रिभुज है। तो हो गया, हम लिख लेंगे अतः कोण बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आइए दोस्तों वहाँ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। कोण बी और सी का मान ज्ञात करना है कि कोण बी और कोण सी कितने डिग्री के होंगे। तो देखिए आते हैं हम क्वेश्चन पे अपने, देखिए फिगर दिया हुआ है। तो हमको दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए जो है वो 90 डिग्री का है, ए 90 डिग्री का हमको दिया है। और ये भी कहा गया कि जो ए बी साइड है वो ए सी साइड के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो दिया में क्या क्या हमको, ए जो है वो 90 डिग्री का है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, और प्रूफ हमको ज्ञात करना है कि बी और सी कितने डिग्री के एंगल होंगे, कोण होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया हमको कि त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दिया है कि जो हमारा ए बी साइड है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, तो प्रमेय में हम क्या पढ़े हैं कि जब कोण भुजा बराबर है आपस में, यानी कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, कोण सी, और ए सी के सामने कौन सा कोण है, कोण बी। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ हम कर लेते हैं ए बी के सामने हमारा कोण पड़ रहा है सी, तो कोण सी बराबर होगा कोण
बी के। यहाँ हम लिख लेते हैं कौन सा प्रमेय है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बराबर भुजा के सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमको सी जो हो गया वो बी के इक्वल हो गया। अब देखिए हम जानते हैं दोस्तों त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ हम कर लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान कितना है 90 डिग्री। कोण बी नहीं पता, तो कोण बी और कोण सी आपस में बराबर है, तो कोण सी की जगह पे भी हम कोण बी कर लेते हैं बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ बी और बी कितना हो गया 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 90। तो 180 में से हम 90 घटाएंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। अब 2 गुना कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटा में 2, यानी कि कोण बी का मान कितना आ गया, कोण बी बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि कोण बी का मान निकल गया हमारा 45। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या कहा गया कि कोण बी कोण सी के क्या है बराबर, और हमसे पूछा गया कि कोण बी और कोण सी का मान बताइए। तो जब बी निकल गया तो सी भी कितना होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं कोण बी क्या है कोण सी के बराबर। तो कोण बी 90 का है तो सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यानी कि दोनों कितने के होंगे 45 डिग्री, यानी एंगल बी और एंगल सी दोनों कितने डिग्री के होंगे 45 डिग्री के। यहाँ हमने सॉल्व किया है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कहा गया कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमको दिखाना है कि उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर दिया हुआ है कि ए बी सी कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ए बी सी और ए सी तीनों क्या हैं बराबर हैं। तो देखिए दिया है हमको ए बी सी और ए सी बराबर हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सिद्ध क्या करना है कि कोण ए कोण बी कोण सी ये तीनों के तीनों कितने के बराबर हैं 60 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या दिया है, ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, ये हमको चीज़ दिया है ए बी सी के बराबर दिया है। तो जब ए बी सी के बराबर है तो देखिए ए बी के सामने कौन सा कोण है सी, और बी सी के सामने कौन सा कोण है ए। तो यहाँ हम कर लेते हैं कि कोण सी जो हमारा है वो बराबर है कोण ए के। रीज़न क्या लिखेंगे, वही सम्मुख भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया कि बी सी जो है वो किसके बराबर है ए सी के। सारे बराबर आपस में। तो हम कर लेते हैं कि जो हमारा ए बी है वो बराबर है ए सी के। तो देखिए ए बी के सामने फिर कौन सा कोण है सी, और ए सी के सामने कौन सा कोण है हमारा बी। तो यहाँ हम कर लेते हैं कोण सी जो होगा वो कोण बी के इक्वल होगा। तो रीज़न क्या लिखेंगे, वही बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर कर लेते हैं 2। ठीक है, अब त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है।
180 डिग्री होता है। तो आइए करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण ए को हम रहने देते हैं बी किसके बराबर है, सी के, और सी किसके बराबर है, ए के। तो बी की जगह पे भी हम ए कर लेते हैं, और सी ए के बराबर है, इसकी जगह पे भी हम ए कर लेते हैं, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए ए यानी कि कितना हो गया, 3a बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला, जो हमारा कोण ए है वो कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। कोण ए 60 का हो गया, तो कोण ए किसके बराबर है, ए जो है वो सी के बराबर है, तो कोण सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और कोण सी किसके बराबर है, कोण बी के, तो कोण बी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीनों कोण क्या हो गए, 60-60 के हो गए। यहाँ हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अगला एक्सरसाइज अगले